कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिनु तर्ज़ौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फी सबीलिहि फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिहि। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे प्यारे नबी, आप लोगों से कह दीजिए, लोगों में ऐलान कर दीजिए, अनाउंसमेंट कर दीजिए, इनका नाबाउकुम, अगर तुम्हें तुम्हारे आबाओ अजदाद, वो अबनाउकुम, और तुम्हें तुम्हारी औलादें, व इखवानुकुम, और तुम्हें तुम्हारे भाई बंद, व अज़वाजुकुम, और तुम्हें तुम्हारी बीवियां, व अशीरतुकुम, और तुम्हें तुम्हारा खानदान, व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, और तुम्हें तुम्हारा वो माल जिसको तुमने बड़ी मेहनत से कमाया है, जिसको तुमने पसीना बहाकर हासिल किया है, व मसाकिनु तर्ज़ौनहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिनु तर्ज़ौनहा, और तुम्हें तुम्हारा वो बिजनेस, तुम्हें तुम्हारी वो तिजारत जिसके नुकसान का तुम्हें डर लगा रहता है, जिसके नुकसान का तुम्हें खतरा लाहिक रहता है, जिसके नुकसान से तुम हर वक्त खौफज़दा रहते हो, वह मसाकिनु तर्ज़ौनहा, और तुम्हें तुम्हारे मकानात, तुम्हें तुम्हारी बिल्डिंगें जिसमें तुम दादे ऐश लेते हो, जिसमें तुम बड़े कर्रोफर के साथ रहते हो, अगर ये सारी की सारी चीजें अगर तुम्हें ज्यादा महबूब है मिनल्लाहि व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल से, व जिहादिन फी सबीली, और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने से, अगर ये चीजें तुम्हें ज्यादा महबूब है, ज्यादा पसंदीदा है, ज्यादा तुम इनसे उनसियत और लगाव रखते हो, तो फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिही, तो इंतजार करो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आ जाने वाले किसी अजाब का। एक बात ज़हन में रख लीजिए, अल्लाह ने यह नहीं कहा कि इन चीजों से मोहब्बत न करो, अल्लाह ने यह कहा कि इन चीजों से मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से ज्यादा नहीं। आबाओ अजदाद से मोहब्बत हो, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा नहीं। औलाद से मोहब्बत हो, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा नहीं। भाइयों से मोहब्बत हो, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा नहीं। बीवियों से मोहब्बत हो, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा नहीं। खानदान से मोहब्बत हो, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा नहीं। मालो दौलत से भी मोहब्बत हो, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा नहीं। बिजनेस और तिजारत से भी मोहब्बत हो, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा नहीं। अपनी बिल्डिंग और अपने मकान और अपनी हवेलियों से भी मोहब्बत हो, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा नहीं। अगर इन तमाम चीजों की मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा हो गई, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत कम हो गई इन चीजों से, इन अशिया से, तो फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिही, तो अल्लाह की तरफ से आने वाले किसी अज़ाब का इंतजार करो। रसूलुल्लाह कोई मामूली नेमत थोड़ी है। अल्लाह ने जो तुमको मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती बनाया है, ये नबी की आमद कोई कम बड़ी नेमत नहीं है। इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में जितनी भी नेमतें उतारी हैं, अल्लाह ने किसी भी नेमत पर उतारते वक्त एहसान नहीं जताया। अल्लाह ने सूरज की तख्लीक की तो एहसान नहीं जताया, चांद बनाया तो एहसान
तो एहसान नहीं जताया, जमीन बनाई तो एहसान नहीं जताया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सितारे, ये सैयारे, ये कहकशाएं बनाई तो एहसान नहीं जताया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुतअद्दिद अनवा व अक़साम की नेमतें हमें और आपको दी तो एहसान नहीं जताया। हवा चलाई तो एहसान नहीं जताया। हमें जीने के लिए, सांस लेने के लिए जो पाकीज़ा हवा मिलती है, वाफर मकदार में मिलती है, लेकिन अल्लाह ने जब हवा की तख्लीक की तो एहसान नहीं जताया। अल्लाह ने जितनी भी नेमतें हमें इस दुनिया में दी, किसी भी नेमत पर एहसान नहीं जताया, लेकिन जब उसने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिरी नबी बनाकर भेजा तो एहसान जताते हुए फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। मोमिनो, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है तुम्हारे ऊपर कि उसने तुम्हें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा नबी दिया, जिसने तुम्हें रसूलुल्लाह की नेमत दी, जिसने तुम्हें फातिमा का बाप दिया, जिसने तुम्हें हसन हुसैन का नाना दिया, जिसने तुम्हें फातिमा के बाप हसन हुसैन के नाना की नेमत से खातिमुन नबीय्यीन की हैसियत से तुम्हें नवाजा। मेरे प्यारे भाइयों, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की नेमत जो हमें और आपको मिली है कोई कम बड़ी नेमत नहीं, इसलिए सारी नेमतों से ज्यादा मोहब्बत भी सबसे ज्यादा होनी चाहिए तो इस नेमत से होनी चाहिए कि जिस नेमत को उतारते हुए अल्लाह ने भी एहसान जताया कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने तुम्हें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेमत से नवाजा है। और क्यों ना हो, आप खुशियों में अगर बहुत बड़ी खुशी आपको मिल जाए तो आप खुशी में अपनों को भूल जाते हैं, और गम के मौके पर देखते हैं, दुख के मौके पर कि देखें अब मेरे कौन काम आता है। ये कसौटी है। आपके बीच में रहने वाला आज कोई आप ही के इलाके का कोई शख्स अचानक एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, फिर उसको कोई मिनिस्ट्री मिल जाए, अचानक उसको कोई बहुत बड़ी खुशी महसूस हो, बहुत जल्दी आपसे भूल जाएगा, आपको नजरअंदाज कर देगा। फिर आप कहेंगे वाह साहब, हमारे दरमियान रहने वाला शख्स आज हम ही को भूल गया है, हमसे नजरें मिलाने के लिए तैयार नहीं। लोगों को दो ही मौके पर देखा जाता है, एक उस वक्त जब उसको कोई खुशी मिली हो, या एक उस वक्त जब उसको कोई गम पहुंचा हो, बहुत बड़ा दुख पहुंचा हो कि देखें ये हमारे दुख में कितना साथ देता है, हमारे सुख में कितना साथ देता है। यही कसौटी होती है पहचानने की। लेकिन इमाम कायनात पर नजर डालिए, सबसे बड़ी खुश नसीबी खुशी मिली जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को। सफरे मेराज पर आप जाते हैं, अल्लाह ने अपने पास बुलाया, आओ मेरे हबीब आओ। मेराज पर गए, बुर्राक की सवारी की, अल्लाह ने अपने करीब किया। ये अलग बात है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अल्लाह को देखा नहीं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, बुखारी शरीफ की रिवायत, जो शख्स ये कहे कि अल्लाह के रसूल ने अल्लाह को देखा है वो झूठा है। मेराज हुई, बुलाया, 50 वक्त की नमाज फर्ज की गई, धीरे धीरे 5 वक्त की नमाज रह गई। 5 वक्त की नमाजें लेकर जब अल्लाह के नबी नीचे आने लगे तो अभी ऊपर ही है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। इतनी बड़ी नेमत कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे मेराज की दौलत से माला माल किया, 7 आसमान की सैर कराई, जन्नत की सैर कराई, जहन्नम का दीदार कराया। 50 वक्त की नमाजें फर्ज की जो धीरे धीरे कम होते होते 5 वक्त की रह गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा किया। बुखारी की रिवायत, अल्लाह के नबी अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबात। ये अल्लाह के नबी
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन की पाकी और तस्बीह बयान कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, अल्लाह की हम्द व सना किस अंदाज में बयान कर रहे हैं। अत्तहियातु लिल्लाह, हम लोग तो नमाज में पढ़ते हैं, दूसरी रकात में और चौथी रकात में या आखिरी रकात में, अत्तहियातु लिल्लाही, इन दुआया कलमात को अल्लाह के नबी ने सफर मेराज में अल्लाह की हम्द व सना में बयान किया। अत्तहियातु लिल्लाही वस्सलावातु वत्तय्यिबात, हर किस्म की तमाम ज़बानी, तमाम रूहानी और तमाम बदनी तारीफात और इबादतें सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। अल्लाह की हम्द व सना किस अंदाज में बयान कर रहे हैं। अत्तहियातु लिल्लाही वस्सलावातु वत्तय्यिबात, हमारी ज़बानी इबादतें, हमारी रूहानी इबादतें, हमारी बदनी इबादतें सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। जैसे ही नबी अकरम ने अल्लाह की हम्द व सना बयान की, उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जवाब में हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पर रहमतें, सलामतियां और बरकतें नाजिल फरमाई। अल्लाह ने क्या जवाब दिया? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कितनी बड़ी नेमत है, अल्लाह फौरन जवाब दे रहा है और अपने नबी से कह रहा है, आए हमारे नबी, आए पैगंबर, आपके ऊपर सलामती हो, अस्सलामु अलैका, आपके ऊपर सलामती हो, व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह की रहमतें हो और अल्लाह की बरकतें भी हो। ये अल्लाह ताला ने नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से कहा। इतनी बड़ी खुशी मोहम्मद रसूलुल्लाह को उस वक्त मिली, लेकिन इतनी खुशी के मिलने के बाद भी आपने अपनी उम्मत को फरामोश नहीं किया और उसी वक्त अल्लाह से जवाब दिया और अल्लाह से फरमाया, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। नहीं, अय अल्लाह, सिर्फ हमारे ऊपर ही सलामती नहीं, अस्सलामु अलैना, अय अल्लाह हमारे ऊपर भी सलामती हो, व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, अय अल्लाह तेरे नेक और साले बंदों पर भी तेरी सलामती हो, तेरी रहमतें हो, तेरी बरकतें हो। अय अल्लाह मेरी उम्मत को अपनी सलामती और अपनी रहमतों बरकतों से फरामोश मत करना। अय अल्लाह, अगर तू मेरे ऊपर सलामती और रहमतें नाजिल कर रहा है तो मेरी उम्मत को भूल मत जाना, मेरी उम्मत पर भी सलामती और रहमतें नाजिल हो। यह खुशी का मौका मिलता है मोहम्मद रसूलुल्लाह को और आप इतनी खुशी में अपनी उम्मत को फरामोश नहीं कर रहे हैं, तो क्या उम्मत का यह भी तकाजा नहीं होता है कि वो अपने नबी से मोहब्बत करे? मोहब्बत का वो मयार नहीं जो आजकल हो रहा है, नाच और गानों के साथ, ढोल और ताशों के साथ, बैंड और बाजों के साथ, नाच और गानों के साथ, और 1.5 2 फुट की दाढ़ियों वाले नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं। ये कौन सा जश्न है? मोहब्बत का ये अंदाज नहीं होना चाहिए। खुशी है और इतनी खुशी कि अल्लाह ने फौरन जवाब दिया। ज़बानी, रूहानी और बदनी इबादतें अगर मेरे लिए, तो आए नबी सलामती हो आप पर और अल्लाह की रहमतें भी और बरकतें भी हो। तो फौरन अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह ये रहमतें और बरकतें सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, अस्सलामु अलैना, हम पर भी हो, व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, और अल्लाह के साले और नेक बंदों पर भी हो। इतनी खुशी का मौका, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी उम्मत को नहीं भूल रहे। यह इंसान की परख कब होती है? जब बहुत ज्यादा दुख और गम पहुंचा हो। जब बहुत ज्यादा दुख और गम पहुंचता है, फिर देखा जाता है कि कौन मेरे साथ है। इमाम कायनात फरमाते हैं, सबसे बड़ा दुख उस दिन होगा, सबसे बड़ा दुख उस दिन होगा जब सूरज सवा नेज़े के 1 मील के फासले पर होगा, 50,000 साल का दिन होगा।
महशर होगी, सूरज की गर्मी से लोगों के जिस्म निचुड़कर पसीना जमीन के ऊपर गिर रहा होगा। लोग अपने पसीने में कोई टखने के बराबर, कोई पिंडली के बराबर, कोई घुटने के बराबर, कोई कमर के बराबर, कोई कांधे के बराबर डुबकियां मार रहा होगा और कोई अपने पसीने में गोते लगा रहा होगा। ऐसे मौके पर जहां इंसान सारे नबियों के पास जाएगा, हमारी सिफारिश हो जाए, हमें कोई बख्शवा दे, हर नबी अपनी अपनी खता और अपनी अपनी भूल को याद करेगा। हजरत यूनुस अपनी खता और भूल को याद करेंगे, हजरत आदम अपनी खता और भूल को याद करेंगे, हजरत अय्यूब, जकरिया, यहया सब अपनी अपनी भूल को याद करेंगे। ऐसे नाजुक मोड़ पर इतना गम का माहौल होगा कि बाप बाप बेटे को और बेटा बाप को नहीं पहचान रहा होगा। यौमा यफिर्रुल मर'उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। यौमा यफिर्रुल मर'उ मिन अखीही, इंसान अपने भाई को देखकर भाग रहा होगा। व उम्मिही, बेटा अपनी मां को देखकर भाग रहा होगा। व अबीही, और बेटा अपने बाप को देखकर भी भाग रहा होगा। व साहिबतिही, शौहर अपनी बीवी को देखकर भाग रहा होगा। व बनीही, बाप अपनी औलाद को देखकर भाग रहा होगा। आज ये मुझसे नेकियां ना मांग बैठे, आज एक एक जर्रे का एक एक नेकी का कोई सवाल ना कर बैठे। ऐसे नाजुक मोड़ पर हमारे नबी अपनी उम्मत को याद करते हुए कहेंगे, अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत का ख्याल रख। आय अल्लाह, छोटी मोटी खताएं जिनसे हुई उनको नजरअंदाज करके, दरगुजर करके उनको भी जन्नत का मुस्तहिक बना दे। गम के ऐसे मोड़ पर जहां कोई किसी को नहीं देख रहा है, इमाम कायनात को अगर फिक्र होगी तो अपनी उम्मत की फिक्र होगी। मेरे प्यारे साथियों, जो तुम्हारे खुशी में भी शामिल हो, जो तुम्हारे गम में शामिल हो, ईमानदारी के साथ बताइए, इंसानियत के साथ बताइए और अपने गरीबानों में झांक कर देखिए उस रसूल के साथ हमारा सलूक क्या है। हम अपने बेटे की खुशी में, शादी के मौके पर ईमानदारी के साथ फैसला कीजिए कि उस नबी की कितनी सुन्नतों पर अमल कर रहे हैं, अपनी बेटी की शादियों पर कितना उस नबी की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। ईमानदारी के साथ फैसला कीजिए, जो तुम्हारे खुशी में और तुम्हारे गम में जिसने कभी तुम्हें फरामोश न किया हो, आज बेटे के स्तर पे सेहरा सज रहा है, अगरचे वो गलत है। तुम शादी के मौके पर अपने बेटे को सजा रहे हो और शादी के लिए उसको दूल्हा बना रहे हो, या अपनी बेटी को दुल्हन बनते हुए देखकर तुम्हें खुशी हो रही है। आज मौका है कि जो नबी खुशी में तुम्हें फरामोश नहीं कर सका, आज इस खुशी के मौके पर तुम उस नबी को कितना फरामोश कर रहे हो। आज मौका है देखने का, आज मौका है आजमाइश का, आज मौका है इम्तिहान का कि आइए हम देखें कि हम उस रसूल की सुन्नतों पर हम कितना अमल कर रहे हैं। आज मौका। ये मिसालें इसलिए नहीं दी जाती हैं कि एक कान से सुनी जाएं और दूसरी कान से उड़ा दी जाएं। बहुत से लोग तो एक वाकया उनके सामने आया तो वो अपनी जिंदगी बदल दिया करते थे, और हमारे सामने तो कितनी मिसालें दे दी जाती हैं लेकिन टस से मस नहीं होते हम। आपने हमीदुद्दीन अबुल हाकिम इब्ने बहाउद्दीन का वाकया नहीं सुना हो। बहाउद्दीन के इंतकाल के बाद उनका बेटा यही अबुल हाकिम हमीदुद्दीन, जो मरवान का हाकिम था, और सुनो, हाकिम, लफ्ज़े हाकिम से समझ जाइएगा कितनी बड़ी पोस्ट थी, और अपने शहर पर 21 साल तक हुकूमत की जो मरवान का 21 साल 21 ईयर्स 21 साल तक हाकिम था।
अपने शहर के बीचों बीच उसका एक गार्डन, एक बाग था बड़ा खूबसूरत। वो आराम करने के लिए जब थक जाता था तो अपने बाग में जाया करता था। हमीदुद्दीन अबुल हाकिम अपने बाग में जाया करता था बाग की रखवाली के लिए, और अपना बिस्तर बिछाने के लिए वो एक लौंडी को, एक खादिमा को रखे हुए था जो हमीदुद्दीन अबुल हाकिम का बिस्तर बिछा दिया करती थी। जिस बिस्तर पर सिर्फ हमीदुद्दीन अबुल हाकिम सोया करता था, उसके अलावा कोई नहीं सो सकता था। 21 साल हुकूमत करते हुए इस शख्स को हो गया, थक गया। आज अचानक जाता है कि हम अपने बाग में जाएं। लौंडी ने बिस्तर बिछा दिया था, उस लौंडी ने, उनकी खातिमा ने बिस्तर बिछा रखा था, लेकिन उस लौंडी ने ये सोचा कि बादशाह इस पर बहुत दिनों से सो रहा, यहीं आता है, आराम करता है हाकिम हमीदुद्दीन। आज थोड़े से इस बिस्तर पर मैं लेट कर देखती हूं, आखिर हाकिमों का बिस्तर कैसा होता है। ये फूलों से सजा हुआ, गुलदस्ते पड़े हुए, ये नर्म गरम बिस्तर कैसा होता है, जरा लेट कर देखें। वो लौंडी उस बिस्तर पर लेट जाती है। लेट कर देखें, उसने अपने सपनों में सोचा कि चलो जरा आंख बंद करके देखें, महसूस करके देखें कि इस बिस्तर पर आराम कितना मिलता है। उसने आंख बंद की, आंख बंद की, उसको इतनी राहत मिली, उसको इतना आराम मिला, नींद लग गई। उस लौंडी की, खादिमा की नींद लग गई, उसी बिस्तर पर वो सो गई। और जैसी वो सोई उसी वक्त हमीदुद्दीन अबुल हाकिम पहुंच जाता है। उसने अपनी लौंडी को उस बिस्तर पर लेटा हुआ देखा। वो चाबुक जिससे वो घोड़े को मारा करता था, वो चाबुक उठाया और वो चाबुक उसने उस लौंडी को मारा। एक चाबुक उसने उस लौंडी को मारा तो उसके दर्द से, उसकी तकलीफ से वो उठ गई, बेदार हो गई। गुस्ताख, तेरी हिम्मत कैसे पड़ी मेरे बिस्तर पर सोने की? तेरी हिम्मत कैसे पड़ी इस बिस्तर पे आराम करने की? हमारे वजीर तक इस बिस्तर पे नहीं सोते, तू कैसे सोई? खड़ी हो जा। उसको एक तरफ खड़ा कर दिया गया और 10 कोड़े उसके ऊपर और मारे गए। लेकिन वो लौंडी हर कोड़े पे मुस्कुरा रही है, हंस रही है। जैसे ही कोड़ा पड़ता वो हंसती है, दूसरा कोड़ा पड़ता वो खिलखिलाती है, तीसरा कोड़ा पड़ता वो और जोर से हंसती है, चौथा कोड़ा पड़ता है वो और जोर से मुस्कुराती है। 10 कोड़े जब उसके जिस्म के ऊपर पड़ गए तो हमीदुद्दीन को, अबुल हाकिम को गुस्सा आया और उसने कहा, कमबख्त, गुस्ताख, एक कोड़े में बैठ जाया करती थी, आज मैंने 10 कोड़े तेरे जिस्म पर मारे, तेरे कपड़े तक फट गए, तेरे जिस्म से खून भी निकल रहा है, लेकिन इसके बावजूद तू मुस्कुरा रही है और हंस रही है, वजह क्या है? तुझे तकलीफ नहीं हो रही है? उस लौंडी ने कहा कि तकलीफ तो बहुत हो रही है, लेकिन मैं कुछ सोच के मुस्कुरा रही हूं और हंस रही हूं। और लंबी लंबी कोठियों के मालिकों सुनो, बड़े बड़े तिजारत करने वाले बिजनेसमैन सुनो, अपने मुलाजिमों और नौकरों पर जुल्म करने वालों सुनो, होंगे तुम साहूकार अपने घर के, शरीयत किसी की साहूकारी नहीं देखती है। होंगे चौधरी, बने रहो अपने घर के, शरीयत किसी को चौधरी नहीं मानती। होंगे अमीर और दौलतमंद आप अपने घर के, शरीयत किसी को अमीर और दौलतमंद नहीं मानती, ये कारून के खजाने भी नहीं देखती। उसी हमीदुद्दीन अबुल हाकिम ने कहा, क्या तुझे तकलीफ नहीं होती? उस लौंडी ने कहा, तकलीफ तो बहुत होती है और हो रही है, लेकिन मैं कुछ सोच के मुस्कुरा रही हूं।
कहा क्या क्या सोच रही है? उस लौंडी ने एक जवाब दिया। उसने कहा, अबुल हाकिम, मेरे आका मेरे मालिक हमीदुद्दीन, मैं ये सोच रही हूं कि तेरे बिस्तर पर मैं चंद लम्हे, चंद सेकंडों के लिए, चंद मिनटों के लिए, चंद लम्हों के लिए तेरे बिस्तर पर मैं आराम करने के लिए लेट गई। थोड़ी देर के लिए मैंने आराम किया तो तेरी अदालत में मेरी ये सजा है कि तूने मेरे जिस्म को लहू लुहान कर दिया है। तूने तो पूरी जिंदगी ऐशो आराम में गुजारी है, तूने तो पूरी जिंदगी तशद्दुद में गुजारी है, तूने तो पूरी जिंदगी अय्याशी और मक्कारी में गुजारी है, तूने तो पूरी जिंदगी आसाइश और आराम में गुजारी है। अल्लाह की अदालत में तेरी सजा क्या होगी? जब एक नर्म गरम बिस्तर पर चंद लम्हे के लिए सोने वाली लौंडी की सजा तेरी अदालत में ये है, तो अल्लाह की अदालत में फिर तेरी सजा क्या होगी जो पूरी जिंदगी ऐशो आराम में रहा और अपने नरम गरम बिस्तर पे सोता रहा। सिर्फ जिंदगी में ये पहला मौका था। हमीदुद्दीन अबुल हाकिम ने जैसे ये सुना अपनी लौंडी की जबान से, उसने कोड़ा जमीन के ऊपर फेंक दिया और उस लौंडी को उसी वक्त आजाद कर दिया कि आज मैं तुझे आजाद कर रहा हूं। और उसने हुकूमत से इस्तीफा दे दिया और फिर वो पूरी जिंदगी सूफी बनकर, आजकल वाले सूफी नहीं जो अल्लाहू अल्लाहू की रट लगाते रहते हैं, अपने गरीबान चाट करते रहते हैं, ये सूफी की सही तारीफ नहीं है मेरे प्यारे साथियों। फिर वो बाकायदा वलीउल्लाह बन गया, अल्लाह का नेक बंदा बन गया। उसने हुकूमत से, हाकिम से अपना इस्तीफा दे दिया और फिर वो पूरी जिंदगी वाज़ो तबलीग का खुगर बन गया, वाज़ो तबलीग का शौकीन बन गया और उसने पूरी जिंदगी वाज़ो तबलीग में गुजारी और चटाइयों पर सोने का आदी बन गया। इंसान अगर उसकी फितरत में जिंदगी है तो एक वाकया उसकी इस्लाह के लिए काफी है। अगर इंसान की फितरत में जिंदगी नहीं है तो पूरा कुरान उसको सुना दिया जाए और पूरा कुरान उस पर उंडेल दिया जाए। मेरे प्यारे साथियों, तब भी उसकी जिंदगी नहीं बदल सकती है। एक वाकया ही काफी है इंसान की जिंदगी बदलने के लिए, और न बदलना हो किसी को अपने आप को तो पूरी जिंदगी भी आप सुनाते रहो, कुछ नहीं हो सकता। हमीदुद्दीन अबुल हाकिम, एक वाकया, एक लौंडी ने हल्का सा इशारा किया और उसकी पूरी जिंदगी संभल गई, पूरी हुकूमत से इस्तीफा दे दिया। अब हम देखें, वाकयात सुनते हैं, अब हम नजर डालें अपनी जिंदगी पर और फिर देखें कि इन वाकयात को सुनने के बाद हमारी जिंदगी कितनी बदलती है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा जलसा था। सुबह होके नंबर दिए जाएंगे, पहले नंबर पर ये मौलाना, दूसरे नंबर पर ये मौलाना, तीसरे नंबर पे ये मौलाना, चौथे नंबर पे उसकी तकरीर। ये पहला स्कूल ऐसा है जहां मौलवियों की तकरीर का फैसला ये जाहिल अवाम करती है, अखाड़ा बना के रख दिया है। तकरीरों में मुकाबला होगा, कुरान और सुन्नत में मुकाबला होगा। जो चीज हम बता रहे हैं वही चीज आपकी मस्जिद, इस घमाइश मऊ की मस्जिद के इमाम भी आपकी यही बातें बताते हैं, लेकिन आप नंबर देते हैं कि फला की तकरीर पहले नंबर पे, फला की तकरीर दूसरे नंबर पे। आप फैसला करेंगे। ये पहला स्कूल ऐसा है जहां हम उलमा का फैसला और रिजल्ट ये आवाम तैयार करती है, ये आवाम उनको नंबर देती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ का। अखाड़ा मत बनाइए इस दिन को।